आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत तीनों लोकों में अपने पुण्य प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, एकादशी तिथि के बारे में। साल 2023 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 13 जून दिन मंगलवार को सुबह 9:28 से शुरू हो रही है और इसका समापन 14 जून दिन बुधवार को सुबह 8:48 पर है। उदय तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी पूजा का मुहूर्त 14 जून को योगिनी एकादशी के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 5:23 से सुबह 8:52 तक। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:37 से दोपहर 12:21 तक। व्रत का पारण सुबह 5:23 से सुबह 8:10 तक कर सकते हैं। इस अवधि तक पारण कर लेना उचित है। इस दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति सुबह 8:32 पर हो रही है। द्वादशी तिथि के खत्म होने से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल और तिल का उपयोग करें। व्रत के दिन अन्न ग्रहण न करें। शाम को पूजा के बाद फलाहार ग्रहण करें। व्रत के दिन दूसरों की बुराई करने और झूठ बोलने से बचें। इसके अतिरिक्त तांबा, चावल और दही का दान करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें।